दोस्तों, सोचिए एक ऐसा पल जब पूरे घर में खुशियों की आवाज गूंज रही हो, लेकिन किसी एक दिल में तूफान चल रहा हो। वसु का गृह प्रवेश होने वाला है। हर कोई उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। चंद्रिका, जो हमेशा वसु से दूर रहती थी, अचानक सबके सामने उसे गले लगा लेती है। आखिर इस बदलते रिश्ते के पीछे क्या है असली सच? क्या ये प्यार है या किसी बड़े राज की शुरुआत? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का एपिसोड शुरू होता है उस पल से जिसका इंतजार इस घर में हर कोई कर रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हर तरफ सजावट है, दरवाजे पर फूल लगे हुए हैं और सभी लोग वसु के गृह प्रवेश की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनके दिल में बेचैनी और डर छिपा हुआ है। सबसे ज्यादा उलझन में अगर कोई है तो वो है चंद्रिका। बाहर से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कई सवालों से भरा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वसु को इस घर में अपनाना सही है या नहीं। वो बार बार खुद से यही कहती है कि शायद ये लड़की इस घर की शांति छीन लेगी, लेकिन फिर उसके मन में एक अलग आवाज आती है जो कहती है कि वसु में कुछ तो ऐसा है जो बाकी लोगों से अलग है। उधर वसु भी इस नए रिश्ते और नए घर को लेकर भावुक नजर आती है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वो सोच रही है कि क्या उसे इस घर में कभी अपना माना जाएगा या नहीं। जैसे ही वसु घर के दरवाजे तक पहुंचती है, पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है तो कुछ के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देती है। लेकिन वसु हर चीज को नजरअंदाज करके बस अपने कदम आगे बढ़ाती है। उसके चेहरे पर एक मासूमियत है जो हर किसी का ध्यान खींच रही है। चंद्रिका दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। वो चाहकर भी अपनी नजरें वसु से हटा नहीं पाती। तभी पूजा की थाली लेकर गृह प्रवेश की रस्म शुरू होती है। वसु जैसे ही कलश को पैर से अंदर करती है, अचानक एक पल के लिए चंद्रिका को ऐसा महसूस होता है जैसे इस घर में कोई नई रोशनी आ गई हो। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके दिल में ये बदलाव क्यों आ रहा है। जो लड़की उसे पहले परेशानी लगती थी, आज वही लड़की उसे अपनेपन का एहसास दिला रही है। घर के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि चंद्रिका का चेहरा अचानक इतना शांत क्यों हो गया है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं चंद्रिका सच में वसु को अपनाने तो नहीं लगी। लेकिन कुछ लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर चंद्रिका बदल गई तो उनकी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। इसी बीच वसु चंद्रिका के पास आती है और बहुत सम्मान से कहती है कि वो इस घर को जोड़ने आई है, तोड़ने नहीं। ये बात सुनकर चंद्रिका के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार बिना वजह वसु को गलत समझा था। वसु की बातों में कोई दिखावा नहीं होता, उसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आती है। यही सच्चाई धीरे धीरे चंद्रिका के दिल की दीवार को तोड़ने लगती है। पहली बार चंद्रिका को एहसास होता है कि शायद उसने वसु के साथ बहुत गलत किया है। वो सोचने लगती है कि जिस लड़की ने इतने दर्द सहने के बाद भी इस परिवार को जोड़ने की बात की, वो गलत कैसे हो सकती है। लेकिन चंद्रिका अभी भी अपने दिल की बात किसी के सामने नहीं आने देना चाहती। उधर परिवार के बाकी लोग भी वसु को परखने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई उसे अपनापन देता है तो कोई ताने मारता है, लेकिन वसु हर बात को मुस्कुराकर सह लेती है। उसकी यही बात धीरे धीरे घर के कुछ लोगों का दिल जीतने लगती है। चंद्रिका ये सब देखकर और ज्यादा भावुक हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि वसु इस घर के लिए खतरा नहीं, बल्कि शायद इस टूटते परिवार को जोड़ने वाली कड़ी है। तभी अचानक एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर पूरा घर हैरान रह जाता है। वसु पूजा खत्म करके चुपचाप खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखाई देती है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि इस घर में उसे पूरी तरह अपनाया नहीं गया। तभी चंद्रिका धीरे धीरे उसके पास जाती है। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि चंद्रिका अब क्या करने वाली है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है और तभी चंद्रिका अचानक वसु को अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस चंद्रिका ने हमेशा वसु से दूरी बनाई, वही आज उसे इतने प्यार से गले लगा रही है। वसु खुद भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चंद्रिका भी भावुक हो जाती है। उसके दिल में दबा हुआ सारा दर्द जैसे बाहर आने लगता है। वो महसूस करती है कि शायद उसने बहुत देर कर दी वसु को समझने में। लेकिन इस इमोशनल पल के पीछे भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। घर के कुछ लोग सोचने लगते हैं कि क्या चंद्रिका सच में बदल गई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि अगर चंद्रिका और वसु एक हो गए तो उनकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। वहीं वसु इस प्यार को देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में भी एक हल्की सी बेचैनी होती है। उसे लगता है कि चंद्रिका के दिल में अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आना बाकी है। चंद्रिका वसु को गले लगाकर बस इतना कहती है कि कभी कभी इंसान देर से सही, लेकिन सही लोगों को पहचान ही लेता है।
ये बात सुनकर पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। किसी को खुशी होती है तो किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान खुद वसु होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्रिका उसे इस तरह अपनाएगी। इसी के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर के अंदर रिश्तों की दिशा बदलती दिखाई देती है। जो लोग पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, अब उनके बीच अपनापन नजर आने लगता है। लेकिन इस बदलते रिश्ते के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो आने वाले समय में पूरे परिवार को हिला सकता है। चंद्रिका के दिल में छिपा हुआ एक राज अब धीरे धीरे बाहर आने की तरफ बढ़ रहा है, और शायद यही राज आने वाले दिनों में वसु की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। चंद्रिका और वसु के उस भावुक पल के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई बस उसी बारे में बात कर रहा होता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर चंद्रिका के दिल में इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आ गया। जो औरत हमेशा वसु से दूरी बनाकर रखती थी, वही आज इसके लिए इतनी नरम कैसे हो गई। घर के बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को अच्छा संकेत मानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब इस परिवार में शांति लौट आएगी। लेकिन घर के कुछ लोग अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि अगर चंद्रिका और वसु एक हो गए तो उनकी बनाई हुई सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। उधर वसु अभी भी उस पल को याद करके भावुक हो रही होती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद उसे इस घर में अपना स्थान मिल गया है। वो चंद्रिका के पास जाकर बहुत सम्मान से बात करती है। उसकी बातों में इतना अपनापन होता है कि चंद्रिका खुद को और ज्यादा कमजोर महसूस करने लगती है। उसे बार बार अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि उसने वसु को बिना समझे उससे नफरत की, लेकिन अब उसके दिल में पछतावा बढ़ने लगा है। चंद्रिका बाहर से खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। उसके दिल में एक ऐसा राज दबा हुआ है जिसे वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती। उसे डर है कि अगर वो सच सबके सामने आ गया तो वसु उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। यही सोचकर वो और ज्यादा बेचैन हो जाती है। इसी बीच घर की एक और औरत ये सब देखकर जलने लगती है। उसे लगता है कि वसु धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीत रही है। वो तय कर लेती है कि अब वो किसी भी तरह वसु और चंद्रिका के बीच गलतफहमी पैदा करेगी। वो मौका ढूंढने लगती है ताकि दोनों के रिश्ते में फिर से दरार आ सके। दूसरी तरफ वसु पूरी ईमानदारी से घर के हर सदस्य का दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है। उसकी यही अच्छाई कई लोगों को पसंद आती है, लेकिन कुछ लोगों को उसकी यही बात सबसे ज्यादा खटकने लगती है। रात के समय चंद्रिका अकेले बैठकर पुरानी बातें याद कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुद से कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी अचानक कोई उसकी बात सुन लेता है, लेकिन चंद्रिका को इसका एहसास नहीं होता। दूसरी तरफ वसु भी महसूस करने लगती है कि चंद्रिका उससे कुछ छिपा रही है। उसे बार बार लगता है कि चंद्रिका के चेहरे के पीछे कोई बड़ा दर्द छिपा हुआ है। अगले दिन घर में पूजा की तैयारी चल रही होती है। सब लोग खुश नजर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में अलग अलग बातें चल रही होती हैं। तभी एक छोटी सी बात पर घर में बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग फिर से वसु पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन इस बार चंद्रिका चुप नहीं रहती। वो सबके सामने वसु का साथ देती है। ये देखकर पूरा परिवार फिर से हैरान रह जाता है। वसु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रिका उसके लिए इस तरह खड़ी होगी। लेकिन चंद्रिका के इस बदले हुए व्यवहार से घर के कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वसु ने चंद्रिका को अपने जाल में फंसा लिया है। यही सोचकर वे लोग नई चाल चलने का फैसला करते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह चंद्रिका और वसु के बीच फिर से दूरी आ जाए। चंद्रिका बार बार वसु के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका डर उसे रोक देता है। उसे लगता है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद सब कुछ टूट जाएगा। इसी दौरान एक ऐसा पल आता है जब वसु गलती से चंद्रिका और किसी दूसरे इंसान की बातचीत सुन लेती है। उस बातचीत में चंद्रिका कहती है कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया था, और अगर वसु को सच पता चल गया तो वो उससे नफरत करेगी। ये सुनकर वसु पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो उससे छिपाया जा रहा है। वसु अब चंद्रिका के हर व्यवहार को ध्यान से देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि चंद्रिका उससे प्यार तो करने लगी है, लेकिन उसके दिल में एक डर अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ चंद्रिका समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। वो चाहकर भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उसके मन में बस यही डर है कि कहीं सच सामने आने के बाद वसु उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इस बदलते माहौल को महसूस करने लगते हैं। रिश्तों में अपनापन भी बढ़ रहा होता है और शक भी। हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज छिपा होता है, लेकिन सबसे बड़ा राज चंद्रिका के पास होता है, और यही राज अब धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशी को खतरे में डालने वाला है। एपिसोड के आखिर में वसु अकेले खड़ी होकर सोचती है कि आखिर चंद्रिका उससे क्या छिपा रही है। उसके दिल में डर भी होता है और सच्चाई जानने की चाह भी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती है कि सच कभी सामने ना आए। लेकिन किस्मत अब धीरे धीरे उस राज का पर्दा उठाने वाली है। आने वाले समय में ये सच सिर्फ चंद्रिका और वसु के रिश्ते को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा।